दोस्तों, मुंबई शहर की चमचमाती रातें जितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं, उतनी ही रहस्यमय भी होती हैं। यहाँ हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई राज छुपाए घूम रहा होता है। कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा होता है, तो कोई अपने अतीत से भाग रहा होता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाला 26 साल का आरव एक इंटीरियर इंजीनियर कंपनी में काम करता था। वह साधारण परिवार से था और अपने बूढ़े माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। कंपनी में उसकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती लड़के के रूप में थी। इसी वजह से एक दिन उसके बॉस ने उसे एक खास काम सौंपा। बॉस ने कहा, आरव, जुहू में एक पुराना बंगला है। वहाँ की मालकिन ने घर का इंटीरियर बदलवाने के लिए हमें बुलाया है। तुम जाकर पहले पूरा घर देख लो। आरव ने फाइल उठाई और अगले दिन सुबह बंगले की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे उसकी कार जुहू के शांत इलाके में पहुंच रही थी, वैसे वैसे आसपास का माहौल बदलता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बड़े बड़े बंगले और अजीब सा सन्नाटा। आखिरकार वह एक पुराने मगर बेहद आलीशान बंगले के सामने पहुंचा। बंगले का बड़ा काला गेट आधा खुला हुआ था। बाहर लगे नेम प्लेट पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा। आरव ने घंटी बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर खड़ी महिला को देखकर आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गई, सांसें तेज़ हो गई। वह महिला भी उसे देखकर उतनी ही हैरान थी। करीब 35 साल की वो महिला सफ़ेद साड़ी में थी। चेहरे पर अजीब सी उदासी और आंखों में ऐसा दर्द जैसे बरसों से किसी का इंतज़ार कर रही हो। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर महिला के होंठ कांपे और वह धीमे से बोली, तुम? आरव के मुंह से भी अनजाने में निकला, यह कैसे हो सकता है? दोस्तों, वजह ही कुछ ऐसी थी। वो महिला बिल्कुल आरव की बचपन में बिछड़ी हुई बड़ी बहन नंदिनी जैसी दिख रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, यहाँ तक कि माथे पर छोटा सा तिलक भी उसी जगह था। आरव के हाथ कांपने लगे। करीब 18 साल पहले कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान उसकी बहन गायब हो गई थी। परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर वह कभी नहीं मिली। माँ आज तक उसकी तस्वीर संभाल कर रखती थी। महिला ने खुद को संभालते हुए कहा, अंदर आइए। आरव अब भी सदमे में था। वह धीरे धीरे अंदर गया। बंगले के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी थी, लेकिन पूरे घर में अकेलेपन की गंध फैली हुई थी। महिला ने पानी का गिलास उसके सामने रखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरव। ये नाम सुनते ही महिला की आंखों में आंसू आ गए। वह कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मेरे छोटे भाई का नाम भी आरव था। अब आरव का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने पर्स से माँ के साथ बचपन की एक पुरानी फ़ोटो निकाली। फ़ोटो देखते ही महिला के हाथ कांप उठे। ये फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे? आरव की आंखें नम हो गई, क्योंकि ये मेरी माँ है और मेरी बहन का नाम नंदिनी था। महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दोस्तों, सचमुच में वह नंदिनी ही थी। उस दिन के बाद जो कहानी सामने आई, उसने आरव को अंदर तक हिला दिया। नंदिनी ने बताया कि कुंभ मेले की भगदड़ में वह अपने परिवार से बिछड़ गई थी। एक आदमी उसे अपने साथ मुंबई ले आया। शुरू में उसने उसे बेटी की तरह रखा, लेकिन बाद में उसे पैसों के लिए गलत लोगों के बीच धकेल दिया। कई सालों तक नंदिनी ने नर्क जैसी ज़िंदगी जी। फिर एक बुजुर्ग महिला ने उसकी मदद की और मरने से पहले यह बंगला उसके नाम कर गई। तभी से वह अकेली यहाँ रह रही थी। यह सब सुनकर आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इतने सालों तक
इतने दर्द में जीती रही। उसने तुरंत कहा, चलो दीदी घर चलते हैं, माँ आज भी आपका इंतज़ार करती हैं। नंदिनी की आंखों में डर उतर गया। नहीं आरव, मैं उस घर के लायक नहीं रही। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। गलती आपकी नहीं थी दीदी, गलती उन लोगों की थी जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की। यह सुनते ही नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। दोस्तों, उस दिन पहली बार उस बंगले की खामोशी टूटी थी। कुछ दिनों बाद आरव अपनी बहन को लेकर अपने गांव पहुंचा। जैसे ही माँ ने नंदिनी को देखा, वह बेहोश होते होते बची। पूरे घर में रोने की आवाज़ गूंज उठी। 18 साल बाद बिछड़ा परिवार फिर से एक हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि उसी रात नंदिनी ने आरव को एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नंदिनी ने कहा, आरव, जिस आदमी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी वह आज भी ज़िंदा है और अब उसकी नज़र किसी और लड़की पर है। यह सुनते ही आरव की आंखों में गुस्सा भर आया। अब यह सिर्फ अपनी बहन को वापस पाने की कहानी नहीं थी, यह उस दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआत थी। आरव की मुट्ठियां अपने आप भीग गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। जिस बहन को वह 5 साल पहले खो चुका था, जिसे पूरा परिवार मरा हुआ मान चुका था, वह आज उसके सामने बैठी थी, टूटी हुई, डरी हुई, मगर जिंदा थी। और अब उसे पता चला था कि इस सब के पीछे कौन था। कौन है वो? आरव ने दबी हुई आवाज़ में पूछा। अन्याय की सांसें तेज़ हो गई। उसने कांपते हुए पानी का गिलास उठाया, मगर हाथ इतने कांप रहे थे कि आधा पानी ज़मीन पर गिर गया। नाम है विक्रम सहगल। ये नाम सुनते ही आरव कुछ सोचने लगा। उसे याद आया, शहर का बड़ा बिजनेसमैन, समाज सेवी होने का ढोंग करने वाला आदमी, टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देने वाला चेहरा, अनाथालयों को दान देने वाला सम्मानित इंसान। लेकिन अन्याय की आंखों में उसके लिए सिर्फ डर था। उसने मुझे नौकरी का झांसा देकर अपने फार्म हाउस पर बुलाया था, अन्याय रोते हुए बोली। फिर वहाँ से मेरी ज़िंदगी नर्क बन गया। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, और हमारे वीडियो में प्यारा सा कमेंट करके हमारा सपोर्ट कर दीजिएगा।